बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी वीबी का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पे आज का लेक्चर है। चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पे आज का लेक्चर है, आज की वीडियो उस पे है। मैंने लिखा है सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अगर आपने प्रीवियस वीबी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट गेस है, तो मैंने उसमें भी आपको ये पॉइंट आउट करवाया था। आज का लेक्चर उस पर डिटेल है उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 2.6। मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए कर दिया है ताकि अगर आपके पास बुक्स है, आप वहाँ से याद करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से इजीली क्वेश्चन मिल जाए और आप उसको याद कर लें। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन वीबी। वीबी में जो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो कितने स्टेप्स हैं, उनकी डिटेल आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में है। देयर आर 3 प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक्स जो है वो स्टेप्स होते हैं। 3 बेसिक स्टेप्स जिसमें ड्राइंग द यूजर इंटरफेस, असाइनिंग प्रॉपर्टीज, अटैचिंग कोड। 3 हमारे पास स्टेप है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप देखते हैं, ड्राइंग द यूजर इंटरफेस। जी, ड्राइंग द यूजर इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूजर इंटरफेस इज डिजाइन। सबसे पहले यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। इंटरफेस इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए प्रोग्राम एंड द यूजर। विंडो यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इतना तो आपको पता होगा कि विंडो जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करती है। इंटरफेस बेसिकली होता क्या है? इंटरफेस होता है कि कम्युनिकेशन का एक मीन होता है, प्रोग्राम के और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन का मीन होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एक एप्लीकेशन उस पर वीबी पे डेवलप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। द यूज़र इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन बटन मेन्यूज etc। अच्छा, यूज़र कैसे इंटरेक्ट होता है प्रोग्राम के साथ? बटन्स को क्लिक करके, मेन्यूज ओपन करके, इस तरह यूज़र का इंटरेक्ट होता है प्रोग्राम के साथ, यानी विजुअल बेसिक के साथ। विजुअल बेसिक प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज फॉर क्रिएटिंग एन ईजी एंड इफेक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विजुअल बेसिक प्रोवाइड करती है हमारे पास सबसे अच्छा, इजी, इफेक्टिव, क्रिएटिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करती है। विजुअल बेसिक हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। विजुअल बेसिक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी हो हमने वीबी में या विजुअल बेसिक में, तब क्या करते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ड्राइंग द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस हम ड्राइंग करते हैं, यानी यूजर का और प्रोग्राम का इंट्रक्शन होता है। इंट्रक्शन कैसे होता है? हम क्लिकिंग द बटन्स को क्लिक करना, मेन्यूज ओपन करना, ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास असाइनिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज असाइन करना हमारे पास सेकंड स्टेप होता है। वो स्टेप क्या है? सेकेंडली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सेट। सब ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी सेट की जाती है। प्रॉपर्टीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट इन द इंटरफेस। प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल नेम, विड्थ, हाइट ऑफ ए बटन आर इट्स प्रॉपर्टीज। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। डिफरेंट हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज सेट करना क्या होता है? यानी उसकी अपीयरेंस बताना कि उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, यानी उसका नेम कैसा, उसका नेम क्या होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, एक बटन की या एक लेबल की, ये सब हम बताना हमारे पास आ जाता है उसकी प्रॉपर्टीज। अगर आप वीबी का ओपन करें प्रोग्राम तो उसकी राइट साइड पे आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो शो हो रही होती है, वहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। वो आप फर्दर जब पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। सेकेंडली स्टेप हमारा क्या होता है? असाइनिंग प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज़ असाइन करना। प्रॉपर्टीज़ असाइन करना मतलब क्या? उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब करना कि उसका नेम क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लास्ट और अटैचिंग कोड। कोड अटैच करना। फाइनली कोड इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट। ईच पीस ऑफ कोड इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फाइनली क्या करते हैं? हम कोड अटैच करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। जो भी ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, जैसे कि बटन यूज़ किया है तो बटन के अब उसकी कोड करेंगे, उस पर कोडिंग करेंगे।
ईच पीस ऑफ कोड इज रिलेटेड, और हर कोड जो है वो रिलेट कर रहा होता है पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है और जो उस पर आप इवेंट करेंगे उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ कोड में एग्जीक्यूट व्हेन ए बटन इज क्लिक्ड। एक कोड एग्जीक्यूट होकर हमने एक बटन को क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक इवेंट यूज़ हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, फर्ज करें हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया बटन को हमने क्लिक किया तो उसके पीछे जो हमने कोडिंग की होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरह another piece of code may execute when the user move the mouse over the button। अगर another piece of code, अगर एक और कोड हमने लगाया, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? फर्ज कर ले कि हमने कोड लगाया है, अगर आप बटन को मूव करेंगे तो वो हमारा जो है वो कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हो गए एप्लीकेशन डेवलप करने के वीबी पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैंने बुक के क्वेश्चन की ही ली है एग्जांपल, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जांपल में। ये एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ जी। The following example explain different steps to develop a Visual Basic application. It contain one form with one button on it. A message will appear on the form when the user click on the button. यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप्स बताए हैं एप्लीकेशन डेवलप करने की विजुअल बेसिक्स में, जिसमें हमारे पास एक फॉर्म होगा और एक बटन होगा और एक मैसेज अपेयर होगा जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीछे भी आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन द इंटरफेस पहले डिज़ाइन होता है। वो क्या होता है? स्टार्ट विजुअल बेसिक एंड सेलेक्ट न्यू स्टैंडर्ड एक्से प्रोजेक्ट। ये आपको मैं इसलिए लिखा हुआ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि, क्योंकि आपने एग्जाम में लिखा हुआ टाइम आपने लिखना है, उसको प्रोग्राम को करना नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका हो चुका है, एग्जाम होना है, इसलिए मैं आपको लिखा हुआ बता रही हूँ ताकि आपको लिखने का भी पैटर्न आ जाए। स्टार्ट ए न्यू विजुअल स्टैंडर्ड एक्से प्रोजेक्ट कि हमने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद डबल क्लिक ऑन द कमांड बटन ऑब्जेक्ट इन टूल बॉक्स। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। फॉर्म के लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बॉक्स होता है, वहाँ से हमने कमांड बटन लिया। ये हमने फॉर्म पे कमांड बटन प्लेस कर दिया। अब हमारे पास उन्होंने कहा था कि जो डिज़ाइन इंटरफेस होता है उसमें हम बटन्स को और मेन्यूज़ को यूज़ करते हैं। हमने बटन यूज़ कर लिया, हमने एक फॉर्म पे बटन लगा लिया, टूल बॉक्स खोली, मेन्यू, वहाँ से हमने बटन लिया और प्लेस कर दिया। ये हमारा डिज़ाइन द इंटरफेस हमारा डिज़ाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो था सेट प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करनी है। जो हमने बटन लिया था, क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म, द फॉर्म विल बी सिलेक्टेड एंड इट्स प्रॉपर्टी विल बी डिस्प्ले इन प्रॉपर्टीज़ विंडो। फॉर्म के हमने ये फॉर्म के टाइटल बार पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म की राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडो अपीयर हो जाएगी। अगर आप वीबी पर अगर आप देखेंगे तो उसकी राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो अपीयर हो जाएगी। फॉर्म के टाइटल बार पे क्लिक किया हमने। उसके बाद इन द कैप्शन प्रॉपर्टी राइट माय फर्स्ट वीबी प्रोग्राम एंड प्रेस एंटर। उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो अपीयर हो गई है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको जी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो अपीयर होगी। जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास फॉर्म की प्रॉपर्टी विंडो आ गई। यहाँ से हमने कैप्शन वाली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे खुद एक कैप्शन लिखनी है। उन्होंने कहा माय फर्स्ट वीबी प्रोग्राम, आप ये कैप्शन लिख दें या इसके अलावा आप कोई और भी कैप्शन लिख सकते हैं। मैंने ये कैप्शन यहाँ पे लिख दी, माय फर्स्ट वीबी प्रोग्राम, और प्रेस एंटर। तो ये कैप्शन हमारी फॉर्म की सेट हो जाएगी। यहाँ पहले अगर आप फॉर्म का टाइटल देखो तो यहाँ फॉर्म 1 आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, कैप्शन सेट करेंगे तो लिखा आएगा बाय वीबी फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद क्लिक ऑन कमांड बटन, फिर कमांड बटन पे हम क्लिक करेंगे और कमांड बटन की प्रॉपर्टी विंडो भी हमें राइट साइड पर शो होने लगेगी। सेट नेम प्रॉपर्टी, उसकी नेम प्रॉपर्टी को हमने सेलेक्ट करना है टू मैसेज और वहाँ पे हमने मैसेज लिख देना है एंड एंटर। नेम प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद चेंज कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ कमांड बटन, और अब कमांड बटन का हमने नेम तो रख लिया कि ये क्या है, मैसेज इस पे आएगा। अब हमने उसकी कैप्शन भी सेट करनी है। अब कैप्शन सेट करने के लिए हमने कैप्शन वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और वहाँ जाके लिख दिया क्लिक मी एंड प्रेस एंटर। हमने एंटर कर दिया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, डिज़ाइन इंटरफेस भी हमारे पास हो गया और सेट प्रॉपर्टीज़ भी होगी। हमने फॉर्म की प्रॉपर्टी टाइटल बार से सेट कर दी और बटन की भी कैप्शन भी चेंज कर दी और बटन का नेम भी चेंज कर दिया। ये तीनों चीज़ें हमारे पास होगी, यानी डिज़ाइन इंटरफेस भी हमारा हो गया और सेट प्रॉपर्टीज़ भी होगी। अब लास्ट जो स्टेप था हमारा वो था अटैचिंग कोड। कोड अटैच करना है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी है प्रोग्राम की, उन्होंने कहा था कि
क्लिक, अगर यूज़र कोई बटन क्लिक करे तो हमारे पास मैसेज लिखा है। अब उसके लिए हम कोड अटैच करेंगे। कोड कैसे अटैच होगा? डबल क्लिक ऑन द बटन, द कोड विंडो विल अपीयर। जब आप बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो कौन सा बटन, ये जो हमारे फॉर्म पे जो हमने बटन प्लेस किया है, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोड विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी और कुछ इस तरह की हमारे पास विंडो आएगी इस तरह की, जिसमें 2 लाइन्स ऑलरेडी लिखी होगी और इनके सेंटर में एक लाइन ब्लिंक कर रही होगी। ये 2 लाइन्स क्या है? ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ये आपको 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी आप फिलहाल इसको छोड़ें, हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखें, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम आ गया जो हमने पीछे सेट किया था, बटन का मैसेज, और क्लिक हमने इसका इवेंट सेट किया था। इवेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लिक, क्लिक इवेंट हमने क्यों सेट किया? क्योंकि हमने बटन को क्लिक करना है तो मैसेज हमारे पास अपीयर होगा। उन्होंने स्टेटमेंट में बताया है कि जब आप बटन को क्लिक करें तो मैसेज अपीयर हो। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग कोड बिटवीन 2 लाइन्स, और ये 2 लाइन्स पे कोड लिख रहा है। क्या कोड लिख रहा है? प्रिंट वेलकम टू वीबी, मतलब वेलकम टू वीबी आपने प्रिंट करवाना है। जब आप बटन को क्लिक करें तो लिखा है वेलकम टू वीबी। ये कोड हमने लिख दिया अपनी कोड विंडो में। उसके बाद क्लिक और रन आइकन, रन आइकन पे क्लिक करना है, वो ऐसा होगा यू एरो जैसा, या फिर F5 आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्लिक द बटन, और फिर आपने बटन पे क्लिक करना है। आपको यू एक बटन आएगा जिसपे हमने जिसकी कैप्शन सेट की हुई है क्लिक भी, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो मैसेज हमें अपीयर होगा वेलकम टू वीबी। और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर लें, या स्टॉप बटन करके आप दोबारा डिज़ाइन इंटरफेस पर जा सकते हैं या डिज़ाइन मोड पर जा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।